उपेंद्रनाथ अश्क। और यह किस्सा है 1941 का। चर्चित लेखक उपेंद्रनाथ अश्क को उन दिनों ऑल इंडिया रेडियो लाहौर में हिंदी सलाहकार व नाटक लेखन की नौकरी मिल गई। आपको शायद हैरानी होगी कि उन दिनों नाटक लेखन पर भी नौकरियां मिला करती थी। अश्क के अलावा ऑल इंडिया रेडियो लाहौर में उन्हीं दिनों मंटो, ख्वाजा अहमद अब्बास, नून मीन राशिद, कृष्ण चंदर, राजेंद्र सिंह बेदी, अमृता और मीरा जी भी कार्यरत थे। आप अब सहज ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कैसे होते थे वे दिन और कैसे होते होंगे वो लोग, जब अपने समय में ये सभी चर्चित कलमकार एक साथ एक ही इमारत में बैठकर अदबी व गैर अदबी बातें करते होंगे। मंटो व बेदी कभी कभी गुस्से में गालियां भी निकालते, मगर राशिद, मीरा जी, कृष्ण चंदर सिर्फ चटकारे लेते। अश्क अक्सर रोने बैठ जाते, कुछ ज़्यादा ही भावुक थे। जालंधर के एक ब्राह्मण परिवार में जन्मे अश्क ने पंजाबी में शायरी का सिलसिला 11 वर्ष की उम्र में ही शुरू कर दिया था। जालंधर के ही एक शायर मोहम्मद अली अजहर को उस्ताद बना लिया था। लाहौर से प्रकाशित डेली मिलाप उन दिनों हर रविवार को साहित्यिक संस्करण छपता था। उसी के एक रविवारीय संस्करण में अश्क की पहली नज्म छपी तो उस दिन 10 अखबार खरीद लाए। घर में मुंह मीठा कराया गया और वहीं से ग्रेजुएशन के बाद थोड़े दिन कॉलेज में पढ़ाया, मगर लिखने का रोग लग चुका था। उन दिनों लिखना, लिखाना रोमानियत व रोमांच से भरा संस्कार था। कुछ समय बाद ही उर्दू शायर मेला राम वफा के साथ अश्क ने लाहौर की राह पकड़ ली। पहले पहले लाजपत राय के अखबार डेली वीर प्रताप के सहायक संपादक बन गए। यह एक साप्ताहिक पत्र था, भूचाल। वहाँ भी कुछ दिनों संपादक रहे। इस अवधि में वहाँ की पत्र पत्रिकाओं में कहानियों व कविताओं के प्रकाशन का सिलसिला बदस्तूर जारी रहा। 1932 में शीला देवी से विवाह हो गया था। उन्हीं दिनों मुंशी प्रेमचंद से पत्र व्यवहार का सिलसिला शुरू हुआ। मुंशी जी ने उन्हें सीधे हिंदी में ही सीधे लिखने की प्रेरणा दी। 1933 में औरत की फितरत के नाम से पहला कहानी संग्रह छपा, जिसकी भूमिका मुंशी प्रेमचंद जी ने लिखी थी। मगर लेखन की धुन में आर्थिक तंगहाली बढ़ने लगी। घर वालों का दबाव पड़ा तो अश्क ने कानून की शिक्षा प्राप्त करने का फैसला ले लिया। इरादा यह था कि जज बनूंगा, मगर कानून की शिक्षा पूरी हुई तो पत्नी का देहांत हो गया। कुछ दिन सदमे की हालत में रहने के बाद अश्क ने फैसला लिया कि वह पूरा समय लेखन में ही लगाएंगे। 1936 में प्रकाशित उनकी कहानी डाची उर्दू और हिंदी साहित्य के क्षेत्र में यथार्थवादी एवं प्रगतिशील साहित्य का मील का पत्थर मानी गई। 1941 में अश्क लाहौर अमृतसर के मध्य स्थित प्रीत नगर जाकर बस गए। उर्दू व पंजाबी में छपने वाली पत्रिका प्रीत लड़ी के संपादक के रूप में काम करने लगे, मगर ज़्यादा समय मन नहीं रमा तो फिर लाहौर आ गए। ऑल इंडिया रेडियो की दुनिया में 1941 में उन्हें बम्बई के फिल्मिस्तान स्टूडियो में संवाद लेखन और पटकथा लेखन की नौकरी मिल गई। अब ये वो दौर था, इन्हीं दिनों में मंटो भी यहीं थे फिल्मिस्तान में, और उन्हें 100 रुपया मंथली मिलता था। ये यहाँ नहीं है, लेकिन मैंने कहीं और पढ़ा था। मगर बम्बई में रहे या इलाहाबाद में, लाहौर की सांझी संस्कृति की गंध से मुक्त कभी नहीं हो पाए, कभी नहीं बच पाए लाहौर की उस खुशबू से। 1996 में वो चल बसे। अब उनके बेटे नीलाभ उनकी विरासत को संजोने में लगे हैं। नीलाभ खुद भी एक अच्छे कवि हैं और लंबी अवधि तक बीबीसी से जुड़े रहे हैं। दोबारा ये आर्टिकल सांझे पुल से है, जिसे लिखा है आदरणीय डॉक्टर चंद्र त्रिखा जी ने। उनके बारे में मैं क्या कहूँ, शुक्रिया। फिर आपके सामने एक और सांझे पुल का एक और पत्थर, एक और पिल्लर जल्दी लेके आऊँगा।